बहुत ही सुंदर एक you drive. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling. अब नए सामान से तो बहुत फटाफट हर चीज डेकोरेट हो जाती है, लेकिन जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास पड़ी रहती हैं, क्या हम उनसे कुछ नई चीज बना सकते हैं? तो आज के वीडियो में चलो वही देखते हैं कि छोटी मोटी चीजों से हम अपने किचन को और डाइनिंग एरिया को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ DIYs हैं, चलिए वो देखते हैं। वैसे तो मैं रात को किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, लेकिन कल जो है मैंने बनाए थे लौकी के कोफ्ते, तो अपनी कढ़ाई क्लीन करके नहीं रखी है। थोड़ा बहुत काम ऊपर नीचे हो ही जाता है। और हाँ, आज ना ढेर सारी मैंने वेजिटेबल्स भी मंगाई हैं। इकट्ठी आती हैं मेरे पास, मंडी से मैं मंगाती हूँ, तो अब उन सबको रखने का काम होता है। तो सारी सब्जियाँ वेजीज में धो के अच्छी तरीके से सुखा के ही रखती हूँ। और जो एक्चुअली जो बैग्स हैं जिसमें मैं ये सब्जियाँ रखती हूँ वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। और जो मैं सब्जियां मंगाती हूँ ना, उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, जैसे 1 kg 2 kg होती हैं, क्योंकि इकट्ठी स्टोर करके रखनी होती हैं। तो इन बैग्स में एक तो आ नहीं पाती हैं, और दूसरा जरा सी भी अगर सब्ज़ी ख़राब होती है तो देखिए उसका कितना बड़ा स्पॉट इसमें आ जाता है, जो कि देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो इस वजह से मुझे एक तो बैग्स बनाने भी थे, और जो ये कंटेनर्स होते हैं ना, इसमें अगर रख दो आप वेजिटेबल्स तो या तो कट करके रखो, और अगर ऐसे ही रखें तो वो आ ही नहीं पाएंगी फ्रिज में। तो आज मुझे ना कुछ बड़े छोटे अपने नीड्स के अकॉर्डिंग बढ़िया बैग्स बनाने थे। आज ना बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। और देखो चीकू यहाँ बैठा है, इसकी तबीयत सही नहीं है, इसने खाना नहीं खाया 1-2 दिन से, इसने कुछ भी। चीकू, ओ चीकू, सो रहा है। और ये है जूट का फैब्रिक जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था, इसी के बैग बनाऊंगी। एक तो देखो ये ना काफ़ी एयरी होता है, इसमें सब्जियां खराब नहीं होती हैं, ये मतलब इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और वैसे भी अगर आप देखो तो आपके पास नेट वगैरह के अगर फैब्रिक पड़े रहते हैं तो वो सब काम में आ जाते हैं। और वैसे पुराने टाइम में तो जो मतलब मंडी वगैरह में सब्जियाँ रखी जाती थी वो इसी तरीके की बोरी में, यानी कि जूट के बैग्स में ही रखी जाती थी। तो मैंने कट कर लिया इस तरह से कि नीचे के साइड कोई भी जोड़ ना आए। और ये मैं बनाऊंगी 4 बैग, और इसके साथ साथ इसमें लगाऊंगी कुछ प्लेन फैब्रिक ताकि ये देखने में सुंदर लगे। तो मैंने क्या किया, इसी तरीके से प्लेन फैब्रिक को भी कट कर लिया। बहुत आसान है, अभी आपको पता चल जाएगा। और इस प्लेन फैब्रिक को मैंने जो कटा हुआ फैब्रिक था उसके दोनों साइड में जोड़ दिया। अभी आप देख लेना, बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। तो जब ये दोनों साइड जुड़ जाएगा तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, बस देखने में अच्छा लगे इसलिए किया। एक साइड से इसको मैं बंद कर दूंगी तो थोड़े से कलरफुल लगेंगे इससे ये बैग। और उसके बाद इस तरह से ये हो जाएंगे। ऊपर डोरी डालने के लिए थोड़ा सा नेफा वगैरह बना देंगे जिससे कि ये बंद हो जाए। पतला सा नेफा मैंने इसमें बनाया है। और ये अगर आपके पास बचा हुआ फैब्रिक भी पड़ा हो ना तो वो भी काम में आ जाता है। और अब जो इसका लास्ट साइड है ना उसको भी जोड़ लेंगे, मतलब उसमें सिलाई कर देंगे और हमारा बैग रेडी हो जाएगा। और जब मैं काम करती रहती हूँ तो साथ के साथ घर में और सब लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने और भी बाकी के 3 बैग स्टिच कर लिए हैं। और उसके लिए जो फैब्रिक लिया है वो थोड़ा सा और अलग कलर का ले लिया है, देखने में ये अच्छा लगेगा।
और जो भी आपके पास डोरी पड़ी हो, कुछ भी तरीके के धागे हों, उनको आप डाल लीजिए इसी में। इससे ये खिंच के प्रॉपरली बंद हो जाएंगे और ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है एक वेजिटेबल बैग बनाने का। तो अगर आपके पास भी कुछ पुराने छोटे मोटे फैब्रिक पड़े हों तो बजाय इसके कि आप इन चीज़ों को खरीदें, खुद ही बना लीजिए। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बन भी जाते हैं। Just loving this moment. Can we stay here forever? और अगर आपके पास जूट या नेट का कोई भी फैब्रिक नहीं है तो आप कोई भी जो मलमल का फैब्रिक आता है या कॉटन का डार्क कलर का फैब्रिक आता है उसमें ये बैग बना सकते हैं। लेकिन जो जूट के होते हैं वो थोड़े से मजबूत होते हैं और एरी बैग्स होते हैं, तो आपको बहुत आसानी से लोकल मार्केट में भी ये फैब्रिक मिल जाएगा। मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन परचेस किया था। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसी तरीके से आप इसी जूट फैब्रिक से बहुत ही बढ़िया टेबल मैट्स हुए या रनर्स हुए वो बना सकते हैं। और थोड़ी सी जगह में ढेर सारी वेजिटेबल्स आ गई और देखिए कितनी सारी जगह बच भी गई। मेरी किचन में ना विंडो है और उससे आती है बहुत सारी डस्ट। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, जैसे एयर फ्रायर है, मिक्सी है, कॉफ़ी मेकर है, जूसर है, मतलब सब रखे रहते हैं किचन में। तो वो बहुत जल्दी, तो वो ब्लैक कलर के हैं तो बहुत जल्दी उन पे डस्ट दिखाई देती है। तो उनको कवर करने के लिए मुझे कुछ बनाना था और ऐसा बनाना था कि जो कि मतलब मल्टीपर्पज़ हो, जिसे चाहे तो ढक दें या किसी और काम में भी यूज़ कर लें। तो वही मैंने बनाया और बहुत ही आसानी से फटाफट किचन की पुरानी टॉवल से वो बन गया। और अब मैंने ली ये किचन की कुछ टॉवल्स और इनके साइड का जो मोटा साइड होता है ना, जहाँ सिलाई होती है, उसे कट कर लिया और कुछ कलर मतलब कपड़े जो कलर्ड फैब्रिक्स होते हैं उनके मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। और उसके बाद इन सारी पट्टियों को मैंने जोड़ लिया। और ये ना देखिए मेरी मशीन में ना फुट चेंज हो जाते हैं, तो मैंने लगाया ये पीको वाला फुट और इससे बहुत ही बढ़िया तरह से पीको हो जाती है और अब मुझे इसकी आदत भी पड़ गई है। तो चीज़ों को अगर हम यूज़ करते रहते हैं तो उनकी आदत पड़ जाती है। आप लोग पूछ रहे थे ना कि आप मशीन में इतने सारे अटैचमेंट्स आते हैं कि आप उन्हें यूज़ करती हैं या ये मशीन अच्छी है या नहीं। किसी भी चीज़ को अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं ना तो वो अच्छी ही होती है। और अब ये है गैदरिंग का फुट, इसको लगा दूंगी तो जो चुन्नटें होती हैं ना वो बन जाती हैं। नहीं तो पहले मैं इनको हाथ से बनाती थी और इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये सारी चुन्नटें रेडी हो गई। और अब इन सारी चुन्नटों को जो मेन टॉवल का फैब्रिक है ना उसमें ही ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे, सिल लेंगे और इससे ना एक मल्टीपर्पज़ चीज़ रेडी हो जाएगी। अगर किचन को डेकोरेट करना है तो इस टॉवल को ऐसे ही हैंग कर दीजिए। इससे आप अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं उनको कवर कर सकते हैं, देखने में बहुत अच्छी लगेंगी। और फिर जब ये पुराने हो जाएं तो इसे हाथ वगैरह पोंछने के लिए जैसे किचन में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक कलर कॉम्बिनेशन और सफाई से किए हुए काम की वजह से ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे। और इसी तरीके से इन पुरानी टॉवल्स का यूज़ आप कर सकते हैं मतलब डिश ड्राइंग मैट बनाने के लिए भी। तो देखिए नीचे एक फैब्रिक लिया, इसके ऊपर कोई भी फोम शीट रख लीजिए, मोटा कपड़ा रख लीजिए, फिर एक पतला फैब्रिक रखा और उसके ऊपर जो किचन की कोई पुरानी टॉवल वगैरह है ना उसे रख दीजिए और उसके बाद इसमें चारों तरफ सिलाई कर दीजिए, बिल्कुल नॉर्मल जैसे सिलाई करते हैं और बीच में भी थोड़ी सी सिलाई कर दीजिए ताकि ये खिसके नहीं। साइड में कुछ लेस वगैरह लगा के देखिए कितना मोटा ये पीस तैयार हो गया। ये मैंने पहले बनाया था। और अब इसके ऊपर आप कोई भी जैसे कांच वगैरह के बर्तन होते हैं उनको वॉश करके रखिए। एक तो वो गिरेंगे नहीं और दूसरा बहुत ही जल्दी वो ड्राई भी हो जाते हैं। है ना बढ़िया चीज।
और कुछ अगर आपके पास बचा हुआ फैब्रिक हो ना तो आप लिड कवर बना सकते हैं, मतलब बोल कवर बना सकते हैं, यानी लिड बना सकते हैं। तो देखिए एक मैंने राउंड पीस कट किया है इस तरह से, और ये 2 पीस कट किए हैं। और अब हम इसके चारों तरफ ना इलास्टिक लगाएंगे, बिल्कुल पतली वाली इलास्टिक आपको साइज के अकॉर्डिंग, जो विड्थ का साइज होता है ना उसके अकॉर्डिंग मिल जाती है। तो इसमें जो सबसे पतला वाला साइज आता है वो ले लीजिए, जहाँ पे सिलाई वगैरह का सामान मिलता है वहाँ मिल जाती है। और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचते हुए हमें स्टिच करना है। तो जब आप डायरेक्टली इलास्टिक को लगाएं किसी कपड़े पर, तो कपड़े को तो ऐसे ही रखना है, लेकिन इलास्टिक को खींचना पड़ता है, तब इसमें थोड़ी सी चुन्नटें आ जाती हैं और इलास्टिक प्रॉपर्ली इसमें लग जाती है। बस इतना सा ही काम करना होता है। और देखिए कितनी बढ़िया एक कैप सी रेडी हो गई। तो ये आप किसी भी बोल को कवर करने के काम में ले सकते हैं। तो ये दोनों ही आइटम मैंने पहले बनाए थे, लेकिन ये मेरे बहुत काम आते हैं आज भी। Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here for जब कभी भी घर में गेस्ट आते हैं ना, तो थोड़ा सा भी अगर आप मतलब कुछ नई चीज़ करते हैं ना, तो वो बड़ा मतलब यूनिक लगता है, अलग लगता है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया चीज़, और इसके लिए मैंने ना 2 कलर का फैब्रिक लिया है। अब क्या बनेगा वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा, मल्टीपर्पज़ चीज़ है। तो मैंने क्या किया, एक पिंक कलर का फैब्रिक लिया और एक ये बचा हुआ फैब्रिक पीस और लिया। किस नाप से कट किया है ये अभी आपको वीडियो में ही पता चल जाएगा। बस ये है कि मैंने जो ये प्रिंटेड वाला फैब्रिक है इसके 4 पीसेस कट किए हैं, और जो प्लेन फैब्रिक है उसके 8 पीसेस कट किए हैं, और मैं ये 4 सेट बनाने जा रही हूँ। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी पीस आप कट करें वो बड़े और छोटे हों। और साथ ही मैं क्या करूँगी, ये कट कर रही हूँ मैं पेस्टिंग, जो कि प्रेस से चिपक जाती है। मैंने आपको कई बार बताया है, ये ना हो तो आप फोम शीट का इस्तेमाल या बुकरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी मैंने नाप की कट कर ली है। बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ें मैंने कट करी हैं। तो चलिए अब जो पीस कट किए हैं उसमें प्लेन जो पीस हैं उसका बारे में बताती हूँ। तो ये प्रिंटेड की तरफ मत देखिएगा, जो अभी डार्क मतलब पिंक कलर का रखा हुआ है ना। तो देखिए एक तो पेस्टिंग मैंने कट करी है, इसके ऊपर ये प्लेन फैब्रिक रखा जाएगा, ये कट किया है। और एक इसकी लाइनिंग लगाने के लिए सेम फैब्रिक मैंने कट किया, और ऐसे मैंने 8 पीसेस कट कर लिए हैं। और पेस्टिंग मैंने इसके लिए 4 पीस की कट करी है। अब इसको देखिए क्या करना है, पेस्टिंग को इसके ऊपर चिपका देना है प्रेस की मदद से। तो ये 4 पेस्टिंग तो मैंने बड़े वाले पीस पे चिपकाई इस तरह से, और जो 4 बाकी की छोटी जो मैंने पीस कट किए थे उन पे भी पेस्टिंग लगा ली है। तो ये बड़े और छोटे पीसेस हैं। छोटे पीसेस का साइज एक बड़ी स्पून इसमें अच्छे से आ जाए, इतना बड़ा है। और देखिए उसके बाद जब चिपका लिया ना, तो ये सारी कतरनें इकट्ठी हो गई। इन्हें काट मतलब अलग करके बिल्कुल क्लीन मैंने इस तरीके से पीसेस निकाल लिए। तो देखिए 4 हैं प्लेन पीस और 4 हैं ये प्रिंटेड वाले पीस। और जो प्रिंटेड वाले पीस हैं इसके पीछे कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो हमारे दूसरे पीस है ना, इनमें हम ये सारी चीज़ें अटैच करेंगे। तो वो पूरा तरीका समझ लेते हैं कि हम किस तरह से अटैच करेंगे। तो ये इतने छोटे और बड़े हैं, देखिए साइज़ इतना है इनका। अब हमने क्या किया, अटैच करने से पहले जो प्रिंटेड पीस हैं उसके ऊपर इस तरीके से एक प्यारी सी लेस लगा ली, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। I'm loving this moment. अब देखिए इन दोनों पीसेस को अटैच करना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, जो बाकी के 4 प्लेन पीस है वो रखा हमने, उसके ऊपर ये दोनों पीस इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ सिलाई कर लेंगे, ताकि ये जो अस्तर या लाइनिंग जो हमने सबसे नीचे लगाई है वो अच्छी तरीके से इसमें अटैच हो जाए। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया, और हमारे बिल्कुल बढ़िया पीसेस जो पॉकेट्स हैं ना, कुछ इस तरीके से रेडी हो गई। अब इतना तो समझ ही लिया है कि ये पॉकेट्स हैं, और साइड में इसमें कोई लेस हुआ या पाइपिंग हुई उसको हम अटैच कर देंगे। और जो भी आपको तरीके पता हो उस तरीके से अटैच कर दीजिए, तो इसका काम पूरा हो जाएगा। Just loving this moment. Can we stay here forever?
और इस तरह से मैंने ये 4 पीसेस कट करे और इसके ऊपर ना मैंने एक लूप लगा लिया, ताकि अगर मैं इसको हैंग भी करना चाहूँ तो कुछ सामान रखने के लिए मैं इसको हैंग भी कर सकूँ, या आप चाहें तो इसको एक रॉड में भी फंसा के चारों पीसेस को हैंग कर सकते हैं। तो ये जो 4 पीस आज मैंने बनाए हैं ना, ये मैंने कटलरी पॉकेट की तरीके से बनाए हैं। देखिए ये पॉकेट बन गई है ना। आप इसे किसी रॉड में भी चारों पीसेस को हैंग कर दीजिए और इसमें सामान रखिए, बहुत सुंदर ये लगने वाले हैं। लेकिन मैं इनको कटलरी पॉकेट की तरह से इस्तेमाल करूंगी। तो देखिए ये कितने बढ़िया हैं। तो अब आपको साइज समझ में आ गया होगा, तो इसी साइज के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा आप इनको बना सकते हैं। और इन पॉकेट्स का यूज केवल कटलरी पॉकेट की तरह से नहीं यूज कर सकते हैं, इनको हम कहीं हैंग करके उसमें भी कुछ सामान रख सकते हैं। जैसे कि आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये जो मैंने लूप लगाया है, इससे इस तरीके से हैंग करके इसके अंदर भी सामान रख सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल, बहुत प्यारी सी और थोड़ा सा आपके काम में डिफरेंस लाने वाली चीज ये मेरी रेडी हो गई है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। छोटी छोटी चीज़ों से हम इसी तरह से घर में कुछ नया कर सकते हैं। तो कुछ आपके पास आइडिया हो वो भी मुझे बताना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।